इंटरनेट पर मैंने इतनी सारी वीडियोस देख ली जिसमें लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप अगर एसयूवी खरीदना चाहते हो, फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हो, तो वो महंगी हो जाएगी क्योंकि सरकार ने जीएसटी एसयूवीज पर बढ़ा दी है। वेल, बहुत सारी चीज़ों पे कम भी कर दिया है, बट इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में आपको एसयूवी अब महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी? देखो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इंटरनेट पर होता क्या है कि लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट मैंने ज़रूर टाइम लिया कि आपको पूरी रिसर्च के साथ एक एक चीज़ बताई जाए कि कौन सी चीज़ आपकी पॉकेट के लिए सस्ती और कौन सी चीज़ आपकी पॉकेट के लिए महंगी पड़ने वाली है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ियों से, क्योंकि गाड़ियों में सबका इंटरेस्ट होता है। तो जब हम एसयूवी की बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे एसयूवी पर पहले इंडिया के अंदर 28% का जीएसटी था। अब इंटरनेट पे लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई अब जो जीएसटी हो गया है वो हो गया 40%। अगर आप पहले कोई भी गाड़ी खरीद रहे थे जो लार्ज एसयूवी की कैटेगरी में आती थी, मतलब 1500 सीसी हो या फिर उसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा हो, तो आपको जीएसटी तो 28% ही लगता था, बट आपको पहले 22% का कॉम्पनसेशन सेस लगता था। अब ये कॉम्पनसेशन सेस बेसिकली स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसकी कमाई होती है ये, और जो उन्हें जीएसटी आने से नुकसान हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्पनसेशन सेस लगाया गया। गाड़ियाँ उसमें से एक थी। तो आप देखिए 28 और 22 को जब मैं जोड़ता हूँ तो आ जाता है 50% का टैक्स। जो पहले 50% का टैक्स था वो अब जाकर हो गया है 40% का टैक्स, और कोई भी कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगाया जाएगा। तो अगर आप बड़ी गाड़ी खरीदने जा रहे थे तो अब बड़ी गाड़ी आपको 10% सस्ती मिल रही है। पॉइंट नंबर 1, मिड साइज एसयूवी अगर आप ले रहे थे तो उसके ऊपर 28% का जीएसटी था और 17% का सेस था, और अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे थे तो उस पे 28% का जीएसटी था और 3% का सेस था। बट अब कौन कौन सी गाड़ियों पर इस 28% को 18% किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप बड़ी एसयूवी ले रहे थे तो यस 40% का आपको जीएसटी लगेगा अब, और आपको कॉम्पनसेशन टैक्स नहीं लगेगा, कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगेगा। तो ये तो हुई एक चीज़। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं कि पहले और नए रेट में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर आप कोई छोटी गाड़ी खरीद रहे हैं जो कि पेट्रोल कार है 1200 सीसी के अंदर और डीजल कार है 1500 सीसी तक की, तो अब आप देखिए उस पर सिर्फ 18% का टैक्स है, कोई सेस नहीं है। पहले 29% से लेके 31% का टैक्स था। तो यहां पर एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है प्राइस के अंदर। अगर आप लार्ज लग्जरी कार या फिर एसयूवी ले रहे हैं तो पहले उस पर 43% से लेके 50% का टैक्स था। 50% मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कैसे, बट अब वो 40% रह जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदिए, गवर्नमेंट इसे प्रमोट भी कर रही है। 5% टैक्स पहले था और 5% टैक्स अब कोई चेंज नहीं किया गया। अगर आप 2 व्हीलर ले रहे हैं जो कि 350 सीसी के अंडर आता है तो पहले 28% का टैक्स था, अब सिर्फ 18% का टैक्स रह जाएगा। और जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं या 3 व्हीलर्स हैं, उस पर 28% का टैक्स सिर्फ अब 18% रह जाएगा। अब दूसरा ऐसा सेगमेंट जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो वो अब आपको सस्ता पड़ेगा। कैसे? सीमेंट के ऊपर पहले 28% का टैक्स था, अब वो रह गया सिर्फ 18% का टैक्स। अगर आप मार्बल, ग्रेनाइट, यहाँ पे सैंड लाइम ब्रिक्स, ये सब देखेंगे जो कि 12% की कैटेगरी में थी, ये सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल अब 5% की कैटेगरी में आ गए। तो एक आम आदमी के लिए घर बनाना थोड़ा सा सस्ता हो गया। ऑल्दो आपको लैंड तो महंगी ही पड़ती है, बट अब अगर आपके पास अपनी ज़मीन है तो आप उस पर घर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले जो जीएसटी था, पहले 0% की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती थी। जो अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स हैं, आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उन पे 0% टैक्स था। 5% का टैक्स था अगर आप एडिबल ऑयल्स खरीद रहे हैं या फुटवेयर खरीद रहे हैं जो कि 1000 रुपये के अंडर आ रही है। 12% का टैक्स था मोबाइल फोन्स के ऊपर, प्रोसेस फूड के ऊपर, फ्रूट जूस के ऊपर। 18% का टैक्स था अगर आप टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, शैम्पू खरीद रहे हैं, सोप खरीद रहे हैं, तो इन सब पर आपको 18% का टैक्स था। इनफैक्ट अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जा रहे हैं तो उस पर भी 18% का टैक्स था। रेस्टोरेंट वाला अभी क्लियर नहीं किया है, शायद 18% का ही टैक्स रखा गया है। ठीक है। लग्जरी अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उस पर 28% का टैक्स था। गाड़ियों पर 28% था। इनफैक्ट अगर आप तंबाकू खरीद रहे हैं तो उस पर भी इनफैक्ट आपको 28% का टैक्स देना पड़ता था, प्लस आपको सेस लगता था। अब गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पर तो सरकार ने कोई बदलाव नहीं करे हैं, बट अब समझते हैं कि जो नया जीएसटी स्लैब है उसके अंदर क्या जा रहा है। देखिए, पहले जो 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%, अब ये 4 स्लैब्स हटके सिर्फ 2 स्लैब्स रह जाएंगे, और इसे सरकार कह भी रही है जीएसटी 2.0। अब देखिए, जो 2 स्लैब्स रह जाएंगे वो मेजरली रह जाएंगे 5% और 18%।
बट आप कहेंगे अभी तो हमने 40% की भी बात करी। 40% में सिर्फ लग्जरी गुड्स, आपकी जो कार्स हैं वो, और सिर्फ सिन प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। अब ये सिन गुड्स क्या होते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट आपका मैक्सिमम 98% जो भी आप सामान खरीदने वाले हैं वो या तो 5% की कैटेगरी में जाएगा या 18% की कैटेगरी में जाएगा। अब समझते हैं कि न्यू जीएसटी रेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आपके लिए सस्ती हो गई हैं। जितने भी आपके हाउस होल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, अब वो बालों में लगाने वाला तेल हो, शैम्पू हो, सोप हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, शेविंग क्रीम हो, टैल्कम पाउडर हो, ये सब 18% से अब 5% के स्लैब पर जा चुके हैं। किचन के यूटेंसिल्स हो, किचन वेयर हो, ये सब अब 12% से अगेन 5%। और अगर आप घर में कोई बच्चों के लिए साइकिल प्लान कर रहे हैं तो बाइसाइकिल भी अब 12% की जगह 5% के जीएसटी के साथ आपको मिलने वाली है। अगर आप बटर, घी, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, मीट, इनफैक्ट आपकी बिस्लरी की बॉटल, जो भी आपकी 20 लीटर तक की बॉटल है, ये अगर आप खरीदने वाले हैं तो इस पर सिर्फ 5% का टैक्स लगेगा। आप पैकेज रोटी, पराठा, पिज़्ज़ा, ब्रेड खरीदेंगे तो इसके ऊपर अब आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। बट यस, अगर आप कोका कोला पीने के शौकीन है, पेप्सी पीने के शौकीन है, या फिर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन है, पैक्ड कॉफ़ी, तो कैफिनेटेड बेवरेजेस और कार्बोनेटेड बेवरेजेस पर 40% का जीएसटी अब लगेगा। लग्जरी की हमने बात कर ली कि हाई एंड कार्स और जो एसयूवी कार्स है उस पर तो 40% का जीएसटी लगेगा ही। बट अगर आप इतने अमीर हैं कि आप यॉट खरीद सकते हैं, एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं, या फिर आपको रिवॉल्वर या पिस्टल का शौक है, तो उसके ऊपर अब आपको 40% का जीएसटी लगेगा, जिस पर आपको पहले 28% प्लस सेस आपको टैक्स देना पड़ता था। जो आपके टबैको प्रोडक्ट्स हैं, पान मसाला, गुटखा, च्युइंग टबैको या सिगरेट्स हैं, उन पर 40% का जीएसटी होगा। बट जिन कंपनीज ने लोन लिया हुआ है, सेस रिलेटेड लोन्स लिया हुआ है, उन्हें पहले उसे रीपे करना पड़ेगा, वरना सेस के साथ टैक्स ज़्यादा था। ठीक है, वो स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट को वो उसका अलग से फ़ायदा होता है। आपकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी हैं, जैसे कि एसी है, आपकी वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, ये 28% से अब 18% की कैटेगरी में मूव हो चुके हैं। अगर आप एक स्मॉल कार प्लान कर रहे हैं 1200 सीसी तक की पेट्रोल की और 1500 सीसी तक की डीजल की, तो आपको 18% का जीएसटी लगेगा। ऑटोमोबाइल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पर 18% का टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बात कर चुके हैं। हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं, अभी तक ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, आप 18% का जीएसटी दे रहे थे, अब उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। कोई लाइफ सेविंग ड्रग है तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और जितनी भी और मेडिसिन हैं, मेडिकल डिवाइसेज हैं, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, ऑक्सीजन है, थर्मामीटर्स हैं, इन सब पर अब सिर्फ 5% का ही जीएसटी गवर्नमेंट ले सकती है। आपकी वाइफ को शौक है ब्यूटी पार्लर जाने का या फिर आपको जिम जाने का शौक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अब सिर्फ 5% का जीएसटी लगेगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ज़्यादातर जैसे ब्यूटी पार्लर्स हैं या फिर सैलॉन्स हैं या फिर जिम्स हैं या हेल्थ क्लब्स हैं, यहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि लोग कैश में पेमेंट करते हैं कि जीएसटी ना देना पड़े। सरकार को यहाँ पर लग रहा है कि अगर हम 5% कर देंगे तो लोग खुशी खुशी जीएसटी भी दे देंगे, और जो उन क्लब्स के ओनर्स हैं या फिर सैलॉन के ओनर्स हैं वो जीएसटी की प्रॉपर फाइलिंग भी करेंगे। तो सरकार को लग रहा है यहाँ पर टैक्स की चोरी बचेगी टैक्स को कम करने से। अगर आप कोई भी होटल रूम ले रहे हैं जिस पर आपको पर डे का जो रेंट आ रहा है वो 7500 रुपीज़ पर डे तक का आ रहा है, तो आपको सिर्फ 5% का टैक्स लगेगा। बट याद रखिएगा, अगर ये 7600 भी हुआ तो अब 18% का टैक्स लगेगा। 18% का पहले भी लगता था, बट ये अब आपको यहाँ पर बेनिफिट है कि 5% का आपको सिर्फ टैक्स लगेगा। जितने भी आप 5 स्टार्स में रुकेंगे वहाँ पर आपको 18% का ही टैक्स देना पड़ेगा। आप मैप्स खरीद रहे हैं, चार्ट्स खरीद रहे हैं, ग्लोब्स खरीद रहे हैं, आप नोटबुक्स खरीद रहे हैं, आपके बच्चे पेंसिल, शार्पनर, इरेजर कुछ भी खरीदते हैं, तो उस पर अब कोई भी जीएसटी नहीं है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने बात करी ली है, सीमेंट पे 18% हो गया है और ग्रेनाइट और मार्बल ब्लॉक्स पे 5% हो गया है। फाइनली कोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जीएसटी बढ़ा है, 5% की जगह 18% हो गया है। वो आजकल रेस्टोरेंट के अंदर जो तंदूर होते थे उसमें पहले कोयला डलता था, वो भी बैन हो गया है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक तंदूर आ गए हैं। तो कोयले की मुझे नहीं पता कि आम लोगों को कितनी ज़रूरत है, बट ये मेजर चेंजेस हैं जो जीएसटी के अंदर हुए हैं। अब सवाल आता है कि भाई इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा हुआ या नुकसान होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि भाई नेट फिस्कल इम्पैक्ट 48,000 करोड़ का आएगा एनुअली, मतलब लगभग 50,000 करोड़ का हर साल नुकसान है गवर्नमेंट को। बट लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि इससे एक तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और क्योंकि टैक्सेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट एस्टिमेट करके नहीं चल रही है, पर लोगों की जेब पर एक बहुत बड़ा रिलीफ है।
अब देखिए जो हमारी इकॉनमी भी है वो भी एक कंजम्पशन लेड इकॉनमी है। हमारे जीडीपी के अंदर 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कंजम्पशन का है। इसका मतलब क्या है कि हम जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमारी इकॉनमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस दिवाली बहुत सारे लोग इस गिफ्ट का फायदा उठाने वाले हैं, जीएसटी कम हो गया। आप इस दिवाली क्या खरीदने वाले हो जीएसटी कम होने पर, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिले। सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।